मध्य प्रदेश का पन्ना जिला, नाम पन्ना है लेकिन हीरो की खदानों के लिए बड़ा फेमस है। इन खदानों ने कईयों को लखपति करोड़पति बनाया है। अभी अभी यहाँ रहने वाले पप्पू यादव नाम के एक आदमी भी लखपति बन गए हैं। पेशे से किसान हैं लेकिन हीरे की खुदाई करते रहते थे। 20 जुलाई की शाम उनकी मेहनत रंग लाई। करीब 50 लाख रुपए की कीमत वाला 10.69 कैरेट का हीरा हाथ लगा, वो भी जेम क्वालिटी का। लोगों ने कहा कि पप्पू की किस्मत पलट गई, हीरे की तरह चमक गई। लेकिन क्या वाकई पप्पू को पैसे मिलेंगे तो कब, और पप्पू ने खदान का जुगाड़ कैसे कर लिया, और ये जेम क्वालिटी क्या होती है? सारे सवालों के जवाब एक एक करके जानेंगे, आसान भाषा में, मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। इंडिया टुडे से जुड़े दीपक, जो पन्ना में ही रहते हैं, उन्होंने बताया कि भारत का कोई भी नागरिक पन्ना की उथली हीरा खदानों में खुदाई कर सकता है। दरअसल पन्ना में 2 तरह की हीरा खदानें हैं, एक गहरी और दूसरी उथली। गहरी खदानें क्या है? यहाँ कई फीट तक खुदाई की जा सकती है, रास्ते में कोई चट्टान जैसी अड़चन नहीं आती। अक्सर ऐसी खदानों में कोई बड़ी कंपनी सरकार से लाइसेंस लेकर खुदाई करती है। पन्ना में NMDC कंपनी कई 100 फुट की खुदाई कर चुकी है। ये गहरी खदान का एक उदाहरण है। अब आते हैं उथली खदानों पर। ऐसी जमीन में खुदाई करना जो आपको 10 से 12 फीट के नीचे जाने नहीं देती, यानी करीब 12 फीट के बाद मोटा चौड़ा सॉलिड सा पत्थर या चट्टान मिल जाते हैं जिनके आगे खोदना नामुमकिन होता है। ऐसी खदानें कोई भी व्यक्ति सरकार से लीज पर कुछ समय के लिए हासिल कर सकता है। उथली खदान पाने की प्रोसेस क्या है? मध्य प्रदेश सरकार का एक विभाग है, खनिज संसाधन विभाग, मिनरल रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। ये राज्य में खनिज से जुड़े कामकाज देखता है। इसके तहत आता है पन्ना का हीरा कार्यालय। इसी कार्यालय से शुरुआत होती है उथली खदानों को पट्टे पर देने की। लोग ये जानते हैं कि पन्ना के किन हिस्सों में उन्हें हीरा मिल सकता है। वो एक जमीन के छोटे हिस्से को चुनते हैं, करीब 8 फीट बाय 8 फीट के हिस्से को, और फिर हीरा कार्यालय में आवेदन देते हैं महज 200 रुपए के चालान के साथ। आवेदन देने का मतलब ही यही है कि वो सरकार से उस जमीन पर हीरे की खुदाई करने की परमिशन लेना चाहते हैं। कार्यालय को अगर आवेदन ठीक ठाक लगता है तो 1 साल के लिए वो जमीन पट्टे पर दे दी जाती है। इसके बाद जिसे वो जमीन मिली है उस पर निर्भर करता है कि वो कैसे खुदाई करेगा। वो चाहे तो खुद करे या कुछ मजदूर लगवाए, या अगर वो व्यक्ति खुद मजदूरी करता है तो साथियों के साथ करवाए, या जिस भी तरीके से। ये फैसला पूरी तरह उस व्यक्ति के हाथ में है। कितनी खुदाई करने पर हीरा मिलता है? ये जरूरी नहीं कि हर किसी को हीरा मिल जाए। कई बार कई लोग निराश हुए हैं, कई बार खुश। सामान्य तौर पर 8-10 फुट तक जमीन खोदने के बाद मिट्टी के साथ साथ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर वाली लेयर आ जाती है। इसे चाल कहते हैं। इन्हीं कंकड़ पत्थरों में कहीं हीरा छिपा होता है। पप्पू बताते हैं, वो मिट्टी निकालकर हमें उसे धोना पड़ता है। फिर जैसे गेहूं को बीना जाता है वैसे ही पूरी चाल को फैलाकर बीना जाता है। डायमंड होता है तो वो अपनी चमक की वजह से अलग पहचान आ जाता है। खदान के पास ही गड्ढा बनाया जाता है, 3 बाई 3 का या 4 बाई 4 का। उसी में पानी भरकर मिट्टी डालकर उसे छाना जाता है। ऐसा करके हम मिट्टी से कंकड़ को अलग करते हैं। फिर कंकड़ को जमीन में फैलाते हैं। जमीन में करीब 1 घंटे बाद पानी सूख जाता है। फिर उसे बीना जाता है। अगर हीरा होगा तो वो अपनी चमक की वजह से दिख जाएगा। तो पप्पू जी को अब हीरा तो मिल गया, अब क्या? दीपक ने बताया कि हीरा मिलने के बाद फिर हीरा कार्यालय जाना होता है उस चमकदार हीरे को लेकर। अधिकारी और हीरे के पारखी लोग उसे देखते हैं। उसका रंग, साइज, आकार और वजन के हिसाब से उसकी क्वालिटी तय की जाती है। हर 3 महीने में हीरा कार्यालय में इकट्ठा हुए हीरों की नीलामी होती है। सूरत, मुंबई, दिल्ली और पन्ना के भी कई व्यापारी इसमें शामिल होते हैं। नीलामी के लिए मौजूद सभी हीरों को देखते हैं, फिर एक एक करके बोली लगाते हैं। जिस हीरे पर जो व्यापारी सबसे ज्यादा बोली लगाता है वो उसे पा लेता है। अब पप्पू के हीरे की कीमत तो 50 लाख आंकी गई है, लेकिन ये नीलामी की शुरुआत होने की बेसिक कीमत नहीं है। इससे थोड़ी कम कीमत पर नीलामी शुरू होगी। जो 50 लाख है उससे ज़्यादा तक पहुंचेगी। और अगर कोई भी व्यापारी 50 लाख तक नहीं पहुंचेगा तो फिर पप्पू पर निर्भर करेगा कि वो उस खास नीलामी में उस हीरे को बेचना चाहता है या नहीं। वो चाहे तो 50 लाख से कम दाम में बेचने दे या फिर अगली नीलामी तक वो इंतजार करे। अब जरूरी सवाल, पप्पू को पैसे मिलेंगे या नहीं? इसका जवाब जानने के लिए दीपक, पप्पू समेत पन्ना में हीरा खोजने का काम करने वाले 2-3 अन्य लोगों से दी ललन टॉप ने बात की। सभी ने जवाब दिया कि पैसे मिल जाते हैं। प्रोसेस ये है कि नीलामी में जो व्यापारी हीरा खरीदता है उसे 24 घंटे से लेकर 2 दिन के अंदर करीब 20% रकम हीरा कार्यालय में जमा करानी होती है। फिर 1 महीने के अंदर बाकी 80% रकम देनी होती है। जब व्यापारी ये पैसे दे देता है तो इसमें से 88% पैसा हीरा खोजने वाले को मिलता है, 12% पैसा रॉयल्टी और टैक्स के तौर पर काटा जाता है।
जैसे अगर पप्पू का हीरा नीलामी में 50 लाख में बिकेगा तो 6 लाख रुपए काटकर उन्हें 44 लाख मिलेंगे। ये पैसा उन्हें अपने 8 साथियों के बीच बांटना होगा, क्योंकि इन साथियों के साथ मिलकर ही उन्होंने हीरा खोजा था। अब हीरे की क्वालिटी का पता कैसे लगता है? विकास चौरसिया पन्ना में ही रहते हैं, वे हीरा व्यापारी हैं और कई बार इन्होंने भी उथली खदानों से हीरा निकाला है। उन्होंने बताया, कार्यालय में हीरा पारखी होता है, वो क्वालिटी के बारे में बताता है। ज्यादातर हीरे का रंग आकार देखा जाता है, ये भी देखा जाता है कि किस तरह के गहनों में उसका इस्तेमाल हो सकता है। रंग की बात करें तो अगर किसी हीरे का रंग एकदम सफेद है तो उसे जेम क्वालिटी का हीरा कहते हैं। ब्राउन, पीला, काला, हरे रंग के हीरे भी मिलते हैं। डार्क पीले रंग का मिलना काफी सामान्य है। सबसे महंगा जेम क्वालिटी का होता है। आकार की बात करें तो अगर कोई काटने वाला हीरा हो तो उसकी कीमत कम होती है, गोल हो तो सबसे ज़्यादा होती है। थोड़ा फैंसी जैसे चपटा या लंबा हो तो उसका पैसा भी कम मिलता है। अगर कोई हीरा बनने के बाद 1 कैरेट आता है तो उसका पैसा अच्छा मिलता है। अगर 1 कैरेट के अंदर आए तो पैसा कम मिलता है। जितना साइज मिले उतना पैसा बढ़ता जाता है। पप्पू को मिलने वाला हीरा जेम क्वालिटी का है, वजन में 10.69 कैरेट है। जाहिर सी बात है कि क्वालिटी बहुत अच्छी है। आखिर में पन्ना के बारे में एक और बात। हमारे एक साथी करीब 1 साल पहले पन्ना गए थे। उन्होंने बताया कि वहाँ पर रहने वाले हीरे की खुदाई को एक काम की तरह देखते हैं। कई लोग जो खेती करते हैं वक्त निकालकर हीरे के लिए ज़मीन की खुदाई भी कर लेते हैं। गांव-गांव में इस तरह लोग खुदाई करते देखे जा सकते हैं। जाते जाते पन्ना वालों को हमारी ओर से गुड विशेस। ये जानकारी आपके लिए लाई थी लालिमा। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।